चिदात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। पढ़िए इसको। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सही सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो भगवान बोलते हैं, जिस योगी ने अपने मन को जीत लिया है, जितात्मनः प्रशांतस्य, और वो पूर्ण रूप से शांत है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के विषयों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है, उनसे उसकी आसक्ति नहीं है, और उसकी जो आत्मा है वो परम पूर्ण रूप से समाहिता, पूर्ण रूप से समाधि में हो गई है। और क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से समाधि में है, तो सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, ये सब उसको परेशान नहीं करते हैं। हमको वो चीजें परेशान करती हैं जिस ओर हमारा मन जाता है। जिस ओर मन नहीं जाता है वो चीज हमको परेशान नहीं करती है। हाँ। माया माता जी, आप वो कर सकती हैं क्या, म्यूट? म्यूट? हाँ हाँ माता जी, म्यूट कर लीजिए। ओके। जिसने स्टार्ट किया था वो भी म्यूट कर सकता है। जिस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था ये गूगल मीट, वो भी म्यूट कर सकता है। ठीक है, आप लोग प्रयास करिए, तब तक हम आगे बढ़ाते हैं। तो जिस ओर हमारा मन जाता है वहीं पे उन्हीं चीजों से हम प्रभावित होते हैं। जिस ओर मन नहीं जाता है उस चीज से हम प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ। जैसे आपने देखा होगा कि किसी दिन हम बहुत व्यस्त हैं, मान लीजिए घर में बहुत बड़ी कोई फंक्शन है, बहुत बड़ा, मान लीजिए शादी वगैरह है किसी की, या फिर बच्चे लोगों का जब एग्जाम होता है, हम लोगों ने भी एग्जाम दिए किसी टाइम पे, तो उस समय खाना कैसा है कि नहीं है, उसमें नमक कम है, नमक ज्यादा है, मिर्ची कम है, मिर्ची ज्यादा है, या फिर कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, इन चीजों का ध्यान रहता है क्या उस समय? उस समय ध्यान नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मन उनमें नहीं है। और जब साधारणतः कोई व्यक्ति बैठा रहता है, खाली बैठा हुआ है, तो उस समय सारी चीज याद आती है कि सर्दी ज्यादा लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, या फिर कहीं खुजली हो रही है, या चींटी ने भी काट लिया तो बहुत दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे मन जाता है। तो जहां मन जाता है वहां से व्यक्ति प्रभावित होता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, क्योंकि इसने ये समाधि में है परमात्मा में, इसी वजह से इसको बाहर की चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। अच्छा, इसका वो भी पढ़िए, तात्पर्य। तात्पर्य भी बढ़िया है इसका। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो इस तरह से जो समाधि में व्यक्ति है उसके साथ ऐसा होता है। और बाकी लोगों को क्या करना पड़ता है?
बाकी लोग जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उनको प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास कैसे करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मन है, किसी ना किसी भक्ति के कार्य में हमेशा लगा रहे। तो खासकर बहुत सारे भक्त यहाँ पे हैं जो लोग बिज़नेस करते हैं। तो आप लोग अपने दुकान में कुछ कीर्तन, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो चला के रख सकते हैं। या फिर कुछ अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा कथा पसंद करते हैं, तो कथा को लगा के रख सकते हैं। तो सोते-जागते कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ हद तक 1%, 2%, 5% कहीं पूरा-पूरा कृष्ण भावना भावित रह सके। तो उस तरह से मन हमेशा अगर भक्ति की चीज़ों में लगा रहेगा, तो फिर क्या आएगा? मन कंट्रोल में आएगा। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि उसको किसी न किसी ऊँचे कार्य में लगाना चाहिए मन को। ऊँचे कार्य में नहीं लगाएँगे, तो अपने आप वो नीचे कार्य में जाएगा। अपने आप किसी इंद्रिय तृप्ति में जाएगा मन। हाँ, तो क्योंकि मन को कुछ ना कुछ क्या चाहिए? एंगेजमेंट चाहिए। बल्कि हम लोग थक जाते हैं, लेकिन मन थकता नहीं है। जैसे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं भारत में, तो उनको जब पूछा गया, तो वो बोलने लगे कि एक लड़के ने वो प्रश्न पूछा कि आप बोलते हैं कि मन को भगवान में लगाइए, मन को कंसंट्रेट करिए। तो आप कंसंट्रेट करने के लिए बोलते हैं, पर हमारा मन कंसंट्रेट होता नहीं है। हमारा मन हमेशा गंदे-गंदे विचारों में जाता है। तो वो कह रहे हैं चिंता मत करिए, मन जहाँ-जहाँ भटक रहा है उसको भटकने दीजिए, भटकने दीजिए, भटकने दीजिए। मन भटकेगा, भटकेगा, भटकेगा और फिर थक जाएगा। और जब मन थक जाएगा, बस आपका टेंशन खत्म। लेकिन हम थक जाते हैं, मन थकता नहीं है। हम थक के जब सो भी जाते हैं, तो सपने आते हैं ना, वो किसका काम है? वो मन का काम है। इसलिए हम थक सकते हैं, मन नहीं थक सकता है, तो क्या करना चाहिए? इसलिए मन को हमेशा किसी न किसी कार्य में लगा के रखना चाहिए, भक्ति के कार्य में। तो खासकर हम बहुत सारी चीज़ें दिन में ऐसी करते हैं, दैनिक ऐसी चीज़ें करते हैं, जिसमें पूरा हमको ध्यान नहीं चाहिए। जैसे खासकर लेडीज़ जब कुकिंग करती हैं, तो खासकर अगर आप बेसिक आइटम बना रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए। कोई नया आइटम बना रही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सेम आइटम बनाने में इतना कुछ ध्यान नहीं लगाना पड़ता है। या फिर दुकानदार का बैठे-बैठे, खासकर हमने देखा जो लोग मेडिकल स्टोर में बैठते हैं, वो बिना देखे दवाई पूछे ऐसे हाथ करते हैं और दवाई उठा के दे देते हैं। वो सब याद हो जाता है उनको, कि कौन-सी दवाई कहाँ रखा है, कौन-सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। वो देखते भी नहीं है। तो वो भी क्या है, उसमें भी कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं चाहिए। उन चीज़ों में हम कर सकते हैं उस समय अगर आप कीर्तन या कथा कुछ लगा के रखेंगे, तो आधा मन वहाँ बँटा रहता है। हाँ, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन है कि मन को किसी न किसी ऊँचे कार्य में ला के रखना चाहिए जितना हो सके। इवन रात के समय भी अगर आप हल्का-सा कीर्तन लगा के रखते हैं कि नींद आ जाए, मतलब इतना नहीं लगाइए कि नींद ना आए, तो भी आप देखते हैं कि भाई सपने भी चेंज हो जाते हैं। ये हमारा खुद का अनुभव है। तो काफ़ी कृष्ण भावना भावे सपने आते हैं। तो इस तरह से मन को हम एंगेज करके रखना चाहिए। फिर 8 नंबर, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। पढ़िए इसको। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। ऐसा व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त, पूर्ण रूप से संतुष्ट, और वो संतुष्ट कैसे होता है? ज्ञान और विज्ञान से। ज्ञान मतलब जैसे जो हम लोग अर्जित कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। और जिस ज्ञान का हम साक्षात्कार कर लेते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोगों को भी कुछ चीज़ों का ज्ञान है, कुछ चीज़ों का विज्ञान है। जैसे भक्ति में आते ही 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ही जो भक्त लोग अगर कोई मांस मछली खाता भी है या प्याज लहसुन खाते हैं,
अगर मान लीजिए भक्ति मानने से पहले, तो उनका एक अनुभव है कि बाद में कोई कुछ और पका रहा है, तो अपने आप विज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, कोई बदबू आने लगती है। तो जिस चीज को देख के पहले लार टपकती थी लोगों की, वहां से बदबू आने लगती है, मतलब उसका क्या हो गया है, साक्षात्कार हो गया है। तो उस चीज का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका हमको साक्षात्कार नहीं है, जैसे शरीर नहीं है, आत्मा है, उसका ज्ञान है पर अभी विज्ञान नहीं है। तो कुछ चीजों का ज्ञान है, कुछ चीजों का क्या है, विज्ञान है। लेकिन जो व्यक्ति जिसको ज्ञान और विज्ञान पूर्ण रूप से मिल गया है, तो कूटस्था, वो व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है, वो समाधि में स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि उसको साक्षात्कार प्राप्त हो गया है। हमारे साथ क्या होता है, जब ज्ञान होता है पर विज्ञान नहीं होता है, तो कभी कभी मन क्या करता है, मन हमको मूर्ख बना देता है, क्योंकि क्या नहीं है, उसका साक्षात्कार नहीं है। तो कभी कभी तो हम लोग ज्ञान से पूर्ण रहते हैं, जब सत्वगुण में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण भारी पड़ जाता है, तो मालूम है कि एक चीज गड़बड़ है, फिर भी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि विज्ञान नहीं है, सब क्या है, ज्ञान है। लेकिन जो ये व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार में स्थित है, वो हमेशा ही समाधि में रहता है। आप लोग समाधि में मत जाइए क्लास के समय। और इसीलिए वो अगर मान लीजिए मिट्टी देखता है, सोना देखता है, पत्थर देखता है, उन सबको समान दृष्टि से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उनका उस व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं है। अब ये किसके लिए बताया गया? ये ज्ञानी योगी के लिए बताया गया है। भक्तों के साथ में ऐसा नहीं है। भक्त लोगों को सोना मिलता है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, कि भाई भगवान के मंदिर में लगाएंगे। जैसे एक बार की बात है, प्रभुपाद जी को एक भक्त ने न्यूज़पेपर में फोटो दिखाई, तो वो बड़ा योगी था, उसके हाथ में बड़ा सा डंडा था, तो उसके सामने बहुत सारी नोटों की गड्डी रखी हुई थी, तो डंडे से दूर से ही उसको खिसका रहा था कि मतलब हमारा धन से कोई लेना देना नहीं है। प्रभुपाद जी बोले वो सारा धन हमारे पास लेके आओ, मैं उसको ऐसे आलिंगन करूंगा और आप उसका फोटो खींचिए, लेकिन पैसा फिर हम अपने पास रख लेंगे भगवान की सेवा में। तो भक्त लोग देखते हैं, लेकिन वो किसके हिसाब से देखते हैं कि इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए चाहिए। लेकिन जो योगी है, वो थोड़े से, उनके अंदर भगवान से उतनी आसक्ति नहीं होती है। इसीलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि ये तो आत्म साक्षात्कार के लिए कोई मूल्यवान चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, इसलिए वो सब चीजों को कैसे देखते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं। तो ये योगी के बारे में बताया गया है। ओके, 9 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जैसे आपने कहा कि योगी लोग का भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब उतना आकर्षण नहीं है जितना हमारा है। मतलब वो ब्रह्म ज्योति वाला ही, मतलब भगवान को नहीं जानते, खाली ब्रह्म ज्योति, इसलिए आप बोल रही है बात। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। उनके अंदर सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव समझ रहे हैं ना? तो अगर मान लीजिए वो लोग जाते भी तो हैं, योगी ज्यादा से ज्यादा जाते हैं शांत रस तक। सेवा भाव होगा तब जाके व्यक्ति देखेगा ना क्या सेवा के लिए उपयुक्त है, क्या नहीं है। लेकिन जब सेवा भाव नहीं है तो फिर आवश्यकता ही नहीं है आपको। लेकिन शांत रस में भी तो हम सुने कि गोलोक धाम में भगवान की सेवा होती है शांत रस से भी। शांत रस में सेवा का मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ भगवान की महानता पर ध्यान करता रहता है। जैसे ही वो हाथ पैर से कुछ कार्य करता है, उसको शांत रस नहीं कहते हैं, उसको दास रस कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रभु जैसे कर्मेंद्रियों से जो हम लोग सुने, कर्मेंद्रियों हाँ प्रभु बोलिए। कर्मेंद्रियों से जो कार्य किया जाता है उसको दास रस कहते हैं, उसको शांत रस नहीं कहते। हाथ से पैर से आप सेवा कर रहे हैं, उसको सेवा कहते हैं, उसको शांत रस नहीं कहते, उसको दास रस कहते हैं। तो प्रभु जैसे कि
हम लोग सुने हैं कि माधवेंद्रपुरी भगवान के धाम में कल्प वृक्ष हैं और उद्धव जी हैं वो लता हैं, तो इनके बारे में क्या सोचे? फिर वो शांत रस के भक्त हैं? माधवेंद्रपुरी माधुर्य रस के भक्त हैं। गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं कि पेड़ शांत रस में होते हैं, ये सब वैकुंठ के लिए है। वैकुंठ में पेड़ शांत रस में होते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में पेड़ भी माधुर्य रस में हो सकते हैं। माधवेंद्रपुरी माधुर्य रस में है, शांत रस में नहीं है। ओके प्रभु। ठीक है ना। गाय हरे कृष्ण प्रभु। जो गाय है, गाय वात्सल्य भाव में, तो कृष्ण को बेटे की तरह देखती है। ओके प्रभु। सनातनी माता जी कृष्ण को देख। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ जैसे पर्पट में लिखा हुआ, मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है, त्यो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया चाहिए। तो कौन से लक्ष्य में पहुंच जाते प्रभु? योगी यहाँ जो लोग, पर्पट, जो ज्ञानी लोग होते हैं, निष्काम कर्म योगी लोग होते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और जो भक्त हैं, उनका लक्ष्य है कृष्ण, वो कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो जिसका जो जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है ना। ठीक है प्रभु। बल्कि उसको भौतिकवादी लोगों के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग भौतिकवादी होते हैं वो भी अपना कार्य अच्छे से तब कर सकते हैं जब मन नियंत्रण में है। मन अगर अनियंत्रित है तो वो लोग भी अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग भी मेडिटेशन की बात करते हैं ना। बहुत सारे लोग आते हैं क्लास अटेंड करने के लिए कि थोड़ा मन स्थिर रहेगा, क्योंकि मन बहुत परेशान कर रहे हैं। तो कई बार उनका लक्ष्य नहीं होता कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन अपना भौतिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो हर किसी को मन में तो मन का नियंत्रण करना ही पड़ता है, कोई भी हो। तो अभी ये और जो श्लोक है ये भी आता है योगारूढ़ व्यक्ति के लिए। सुहीन मित्रादि उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुस अपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। पढ़िए इसको। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति समान रूप से दिखता है। किसको दिखता है? उन लोगों को जो सुहृत हैं। सुहृत कौन होता है? जो हमारे हित के लिए कार्य करता है उसको सुहृत कहते हैं। ये सुहृत की परिभाषा है। इंग्लिश में सब एक जैसा होता है, वो फ्रेंड ही बोलते हैं, हाँ, या फिर कभी कभी वेल विशर भी बोल देते हैं, लेकिन ये हिंदी में चीजें बहुत वैरायटी है। तो सुहृत मतलब कौन है? जो हमारे हित के लिए कार्य करता है। फिर मित्र, मित्र वो है जो हमारे लिए कार्य करता है प्रेम के कारण। तो एक सुहृत होना आसान है, सर्वे सुखना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन हर किसी के लिए वो प्रेम भाव होना वो आसान नहीं है। वो कुछ ही लोगों के साथ होता है, खासकर साधारण जीवों का। तो हमारे जो सगे संबंधी है उनके लिए प्रेम होता है हमारे हृदय में, और सबके लिए हम अच्छा सोच सकते हैं। तो जो हमारे लिए हित कर रहा है किसके कारण? प्रेम के कारण, उसको कहते हैं मित्र। तो कोई सुहृत है, कोई मित्र है। अरि का मतलब है आपको मारने वाला, मतलब जो आपके लिए मारने के लिए उद्गत है। उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है? जब भी कोई झगड़ा हो रहा है तो कोई शांति से बैठा हुआ, उसको खिलने देना नहीं है झगड़े से। आपका किसी और से झगड़ा हो रहा है, वो आराम से बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं उदासीन। फिर मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब झगड़ा हो रहा है तो बीच में जाके झगड़े को सुलझाता है, उसको मध्यस्थ कहते हैं। तो कोई अगर मध्यस्थ है, या फिर द्वेष, द्वेष से मतलब जो द्वेष करने के योग्य है क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है। या फिर बंधु, बंधु मतलब हमारा रिश्तेदार,
कोई धर्म का पालन करने वाला या अधर्मी व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो समाधि में युक्त है, योगारूढ़ है, वो सबको समान रूप से ही दिखता है। तो हम देखेंगे कि जो पिछले श्लोक में बताया गया था, या पिछले श्लोक में, हाँ पिछले श्लोक में बताया गया था, तो धीरे धीरे करके इस व्यक्ति की जो आसक्ति है भौतिक पदार्थों से कम हो रही है। सर्दी गर्दी मान अपमान में समान रहना आसान है, मतलब आसानी वो भी कठिन है, लेकिन वो एक स्तर है। उससे ऊंचा स्तर कौन सा है? जब व्यक्ति पत्थर को और सोने को समान रूप से दिखता है, वो और ऊंचा स्तर है। लेकिन मित्र को, शत्रु को, इन सबको समान दृष्टि से देखना, ये और भी ज्यादा कठिन है, ये और भी ज्यादा हाई लेवल है। एक एक करके भगवान उसका लेवल बता रहे हैं कि तीनों के तीनों समाधि में है, लेकिन 7 नंबर वाला एक हद तक सक्षम है, 8 वाला और ज्यादा सक्षम है, 9 वाला और भी ज्यादा सक्षम है। तो इस तरह योगारूढ़ की ये 3 स्थितियां आपके बारे में भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये तो योगी के बारे में बताया जा रहा है, तो भक्त कैसे देखेगा कंकड़ पत्थर सोना को, जो शुद्ध भक्त है? जो शुद्ध भक्त है वो हर चीज को देखता है, क्या ये भगवान की सेवा में उपयुक्त है। तो वो हर चीज को कैसे देखता है? हर चीज को देखता है, इस चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, ऐसे देखता है। ठीक है ना माता जी? ठीक है प्रभु। फिर 10 नंबर, योगे युञ्जीत सततम आत्मानां रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। पढ़िए इसको। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो उस तरह से अभी 10 नंबर से लेके 32 नंबर श्लोक तक एक योगारूढ़ व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो जैसे हमने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब निष्काम कर्मयोग के साथ किए जाते हैं। कौन सी स्थिति में? योगारूढ़। लेकिन प्रत्याहार की जो आखिरी सीढ़ी होती है, इसको संन्यास कहते हैं। उसके बाद में व्यक्ति वन में जाके उसको योगारूढ़ की स्थिति में जाना चाहिए, और उसके अंग भगवान ने बताया 10 नंबर से लेके 32 नंबर तक श्लोक तक। तो 10 वाला ये पहले बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? काया, मन और उसका जो स्वयं आत्मा है, उसका संबंध किससे होना चाहिए? भगवान से होना चाहिए। तो युज्यस्य, उसको ऐसे व्यक्ति को समाधि में कहते हैं। हाँ, तो वो होना चाहिए। फिर उसको वो जंगल में लोगों के बीच में नहीं रह सकता है, उसको वन में रहना पड़ता है। तो आजकल जो लोग मेडिटेशन करते हैं शहर के बीच में रह के, उसको भगवान यहाँ बता रहे वो मेडिटेशन नहीं है। तो जंगल ढूंढना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है। वरना क्या होगा? आप साथ में रहेंगे तो या तो झगड़ा होगा या बातचीत होगी। हाँ, तो वो ढूंढना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका मन को नियंत्रित करना पड़ता है, सारी इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता है, और अपरिग्रह मतलब ये मेरा है और तेरा है, इस भावना से भी मुक्त होना पड़ता है। वरना क्या होगा? अगर इस भावना से व्यक्ति मुक्त नहीं होगा, तब अगर मान लीजिए घर में कुछ दिक्कत हो गई है, मान लीजिए आपका घर गिर गया है या फिर बिजनेस कोलैप्स हो गया है, तो आपको लगा ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, अब वापस वहां चले जाएंगे घर। इसलिए इनसे भी मुक्त होना पड़ता है, इस भावना से। और भक्त लोगों के लिए कैसे एप्लीकेबल है, ये आखिरी पैराग्राफ में आप समझ सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए इसका। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है
और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त कैसे देखता है, हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखता है। प्रभुपाद ने इसमें कोट भी किया है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कि क्या भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। जो अनुकूल है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसको ग्रहण करेंगे, जो प्रतिकूल है उसको उसका त्याग कर देंगे। तो ये भक्तों की परिभाषा है, सिंपल। अब आगे उसको क्या क्या करना पड़ता है, ये 11-12 में बताया गया है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चरितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य आसने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। पढ़िए इसको। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा अपने ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। योगा बस ऐसे होता है, बिस्तर पे बैठ के या फिर ना योगा मैट डाल के नहीं होता है। तो ये बताया गया है, वो क्या है, आसन। आसन को स्थापित करना है, कुश को नीचे रखना है। कुश कैसा होता है, कुश शुद्ध होता है। कुश कहते हैं, कुश जो घास है वो वराहदेव के बाल है। तो वराहदेव के बाल कुश घास के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हम लोग भी जब आप लोग यज्ञ करते हैं, आपने देखा होगा कुश घास का जो मैट होता है उसमें बैठते हैं। दीक्षा वगैरह जिन लोग हुई उन्होंने भी देखा होगा। या फिर जब पुजारी लोग पूजा करते हैं भगवान की विग्रह की, तो कुश घास को रखते हैं। तो वो होना चाहिए नीचे, ताकि स्थान की अपवित्रता आप क्यों करना है, उसके ऊपर आसन रखिए। फिर हिरण की खाल, उसके ऊपर कपड़ा। अगर आप हिरण की खाल रखेंगे तो आपको फॉरेस्ट ऑफिसर आके आपको बंद कर देगा। इस समझने की बात है कि ये कलयुग में संभव नहीं है। अगर आप हिरण की खाल उपयोग करेंगे तो तुरंत जेल चले जाएंगे, अलाउ नहीं है। उसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए। और फिर वो व्यक्ति आत्मविशुद्ध, ये अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए वो क्या करता है, कार्य करता है, किसी और चीज के लिए कार्य नहीं करता है। और इस तरह से जब उसका अंतःकरण हर तरह के शोरों से, आप देखेंगे कुछ एक बाहर का शोर होता है, एक अंदर का शोर होता है। जब अंदर के शोर से भी जब व्यक्ति का अंतःकरण मुक्त हो जाता है तो वो व्यक्ति सूक्ष्म हो जाता है, और सूक्ष्म होके वो ब्रह्म को का साक्षात्कार कर पाता है। श्रुति में बताया गया है, दृष्टि अगरक्त्या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दिव्य परमात्मा ना। तो जो लोग अपने सूक्ष्म और स्थिर बुद्धि के साथ उनको देखते हैं, किसको, परमात्मा को, वो देख पाते हैं। ये कठ उपनिषद में बताया गया है। तो इसलिए पूर्ण रूप से मन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, हर तरह के विचारों से मुक्त होना चाहिए, तब वो भगवान को देख सकता है। तो उस तरह से फिर सुचोदेश के बारे में प्रभुपाद ने बताया, जो अच्छे स्थान होते हैं, जैसे प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, जहां गंगा बहती है, तो यहाँ पे होना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में नहीं होना चाहिए। खैर कलकत्ता अच्छी जगह है, यहाँ पे गंगा जी बहती है, लेकिन आप सब जगह नहीं रह सकते, बाबू घाट में रहना पड़ेगा फिर। हाँ। तो उस तरह से फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि और लोग योग पद्धति करते कितने सालों तक, हजारों सालों तक।
और क्योंकि उम्र बहुत कम है, मंद समंद मतियो मंद भागे ऊपर रहता है, प्रायण अल्पायुषा, अल्पायु है कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं परपोर्ट में कि यहाँ पे सिर्फ कलयुग में हरिनामी करना चाहिए, ये अष्टांग योग हमारे लिए संभव नहीं है। और फिर आगे बताते हैं, समम काया शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः हरे कृष्ण भाई। नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानावलोकयन् प्रशांतात्मा विगतधीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। पढ़िए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह हरे अपने कृष्ण प्रभु। एक मिनट हो गई प्रभु जी, इसको हो जाने दीजिए ट्रांसलेशन को, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्रांसलेशन हो जाने दीजिए। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भयरहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब पूछिए प्रभु जी, संजय बत्तर को। संजय बत्तर को कोई प्रश्न था क्या? हरि बोल। ठीक है, तो पूरा म्यूट हो गया है। रोजी आप क्या कर सकते हैं, तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, इसका तात्पर्य भी अच्छा है इसका बहुत, इसको इम्प्रैक्टिकली समझ में आएगी। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने प्रभु के पिछले श्लोक में आया था कि, हाँ प्रभु, तो ये पिछले श्लोक में आया था कि जो व्यक्ति, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। आप प्रभु बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं। म्यूट हो गए प्रभु, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है कुछ। ठीक है पंकज प्रभु आप। हाँ ठीक है प्रभु, पढ़ लेते। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ये ही बहुत जीवन इंपॉर्टेंट, का परम लक्ष्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो विष्णु मूर्ति का ध्यान कर रहा है वो योग कर रहा है, अन्यथा वो क्या है, वो सब टाइम पास है, वेस्टेज ऑफ टाइम। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वा अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने से सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है।
ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही आकर्षण का त्याग देता है। भागवत गीता में 2.59 में कहा गया है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्णा भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपने व्यक्ति स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11.2.37 का कथन है, भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्याद ईशाद अपरितस्य विपर्ययो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो ज्ञान योग अष्टांग योग कर ही नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं आजकल लोग जो करते हैं बाहर, क्या स्थिति है उनकी। तो ठीक है, जैसे हमने बताया, कोई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा है तो चलता है, वो काम करेगा, या मन को शांत करने के लिए कर रहा है तो कर सकता है, किंतु उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना पड़ता है, तो वो तो लोग करते नहीं है। तो इसलिए आजकल भी क्या है, कलयुग में इम्प्रैक्टिकल है। फिर 15 नंबर, युञ्जन्न एवं सदात्मानं योगी नियतन मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्स्थामं संस्थाम अधिगच्छति। पढ़िए इसको। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आत्मानं युञ्जन, इस तरह से युञ्जन एव सद आत्मानं, तो हमेशा ध्यान योग में लगा हुआ, जो हमेशा भगवान का ध्यान करता रहता है, वो इस संसार के नष्ट होने पर शांति में, मतलब जब संसार शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वो कहाँ जाता है? वो ब्रह्मलोक में जाता है, या फिर ब्रह्म ज्योति में जाता है। ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्म ज्योति में जाता है, जो कि भगवान बोलते हैं मत संस्थानम, जिसका जो किसमें स्थापित है? जो मेरे में ही स्थापित है, वो ब्रह्म। और इस तरह से निर्वाण परमम, उस परम निर्वाण अर्थात ब्रह्म ज्योति को वो लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। फिर 16 नंबर, नाति अस्मतस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनस्मतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। पढ़िए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मतलब रेगुलेशन होना चाहिए जीवन में। तो रेगुलेशन कैसे? जो भोजन कर रहे हैं, कहते हैं पेट आधा भरा होना चाहिए भोजन से, 1/4 पानी से, और 1/4 है वो वायु को यहाँ वहां हिलने में जगह होनी चाहिए उसके लिए। वरना आप इतना ज्यादा खाएंगे तो ना वायु अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी।
कई बार लोग इतना खा लेते हैं कि वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा है, हमारे कुछ मित्र लोग थे, उतना खाते थे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो वायु को यहाँ वहां हिलने की जगह चाहिए और पानी के लिए भी जगह चाहिए। तो ऐसा ना ज्यादा खा सकते हैं ना कम खा सकते हैं, तो रेगुलेशन चाहिए। फिर युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पढ़िए। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो उस तरह से उस व्यक्ति के लिए योग करना आसान हो जाता है। तो युक्त ना, जो कंट्रोल करके रख रहा है, क्या? आहार विहार से, युक्त आहार विहार से, क्या खाना है, कितना चलना है, वो भी रेगुलेटेड है उसका। इतना चलना होता है, इतना खाना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन बैठे हुए हैं परे की तरह और कोई दिन एकदम भागे जा रहे हैं। तो नियम पूर्वक है उसका, खाने का टाइम है, चलने का टाइम है। चेष्टा, चेष्टा अर्थात बोलना इत्यादि, उसको कितना करना है, तो वो कितना करना है वो उसका रेगुलेटेड है। कर्मसु, तो अपने जो भी भौतिक आध्यात्मिक कार्य कर रहा है शरीर के साथ या फिर आध्यात्मिक कार्य, उस समय कैसा है, उसमें संलग्न होते हुए वो नियमित है। इस तरह से वो व्यक्ति योग करके अपने सारे दुखों को समाप्त कर सकता है। तो भक्तों के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नियमित रहते हैं तो हम सत्वगुण में आ जाते हैं। जो लोग अनियमित रहते हैं वो सत्वगुण में नहीं रहते हैं। तो अनियमित लोगों को आपने देखा होगा, उनका जोश बेहोश चलता रहता है। कोई दिन रहेगा बहुत भक्ति करेंगे, कोई दिन अगले दिन पूरा पड़े हुए हैं, तो ये रजोगुण के लक्षण है। सत्वगुणी व्यक्ति सब कुछ कैसे करता है, रेगुलेट करता है। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, सब टाइम रहता है उसका। तो अगर टाइम टेबल रहेगा तो भक्ति करना भी आसान हो जाता है। उस तरह से भक्तों के लिए भी ये लागू होता है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने से चलेगा ना? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा का मतलब थोड़ा ही होना चाहिए। थोड़ा मतलब तो उठने में लेट हो जाता है, जैसे आधा घंटा इस तरह से। हाँ, आधा घंटा चलेगा, लेकिन वो 2 घंटा नहीं होना चाहिए। वो 2 घंटा थोड़ा नहीं है, ठीक है ना? तो उस तरह से रेगुलेशन होना चाहिए। फिर 18 नंबर, यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। पढ़िए। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो विनियतं चित्तम, जब उसकी चेतना किसी और चीज से यहाँ वहां चलायमान नहीं होती है, तब आत्मनि अवस्थित है, तब वो अपने आत्म में मतलब स्वयं में पूर्ण रूप से स्थित है। मतलब उसका मन यहाँ वहां नहीं भटक रहा है, सिंपल। और उसका उदाहरण आता है 19 नंबर में, कैसे नहीं भटक रहा है। यथा दीपो निवात इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। पढ़िए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जैसे दीपक को अगर आप वायु वाले स्थान में रखेंगे तो यहाँ वहां उसकी लौ हिलती रहेगी, लेकिन जिस जगह पर वायु नहीं चल रही है वो आराम से स्थिर रहती है। तो उसी तरह से इस व्यक्ति का भी जो मन है वो एक जगह स्थिर रहता है, यहाँ वहां हिलता नहीं है। अभी 20 से प्रभु जी यहाँ पे आत्म तत्व वर्ड यूज किया गया, इसका क्या मतलब? आत्म तत्व मतलब होता है आत्मा परमात्मा, मतलब जो भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, वो आत्मा है और परमात्मा है। फिर 20 से 23,
यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्तथा यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोगा वियोगाम योग संगीतम। पढ़िए। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो प्रभुपाद जी भी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि ये 20 से 23 जो ये वाले श्लोक हैं, इसमें असंप्रज्ञत समाधि के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या क्या है, ये प्रभुपाद जी और भी लिखते हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। तो जो 16 नंबर श्लोक में बताया गया योगी और इसमें बताया गया, उन दोनों में अंतर है। जो 16 नंबर में बताया गया वो अलग है और इसमें जो बताया गया वो असंप्रज्ञत है। तो दो तरह की समाधि होती है, संप्रज्ञत, असंप्रज्ञत। जब किसी विषय वस्तु पर ध्यान किया जाता है उसको संप्रज्ञत कहते हैं। जब किसी भी विषय वस्तु पर ध्यान नहीं किया जाता है उसको असंप्रज्ञत कहते हैं। इसमें असंप्रज्ञत देखा गया है, आप देखेंगे। तो स्वयं में ही देख रहा है, वो किसी और वस्तु पे नहीं देख रहा है, मतलब कोई भी भौतिक वस्तु पे नहीं देखता है। जब किसी भौतिक वस्तु पर ध्यान रहता है, वो अगर 5 तत्वों की बनी हुई है तो उसको बोलते हैं सवितर्क, और यदि वो मन में बनाई गई है तो उसको बोलते हैं सविचार। तो स्थूल है तो सवितर्क बोलते हैं और सूक्ष्म है तो सविचार कहते हैं उसको। और जब ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होती है, सिर्फ आत्मा परमात्मा में होती है, उसको असंप्रज्ञत कहते हैं। तो ये डिटेल है, भक्तों को इतना जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन जस्ट क्योंकि श्लोक में है इसलिए। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, कभी कभी म्यूजिशियंस बोलते हैं कि म्यूजिक, जो उस्ताद होते हैं म्यूजिक के, कि म्यूजिक से वो लोग ट्रांस में चले जाते हैं, तो वो भी क्या किसी टाइप के योगी हैं या अगर हाँ, अगर वो ध्वनि आध्यात्मिक है तो ट्रांस में जा सकते हैं, अगर वो ध्वनि वो नहीं है तो फिर नहीं जा सकते। उससे क्या होगा, उनका मन जो है, मन हो जाता है, स्थिर हो जाता है कई बार म्यूजिक से। तो खासकर वो राग है, राग बोलते हैं अगर आप टाइम पे गाइए समय के अनुसार, तो उससे भी मन कैसा रहता है, शांत रहता है। तो कई बार उनको लगता है कि मन शांत हो गया तो ट्रांस में पहुंच गए हैं, तो ट्रांस नहीं है लेकिन मन शांत हो गया है। लेकिन कुछ समय जब मन शांत हो जाता है, जैसे उसमें बताया, जब मन शांत हो जाता है तो बोलते हैं कि आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो परमात्मा को भले ही प्राप्त नहीं किया हो, किंतु उनका ध्यान स्थूल और सूक्ष्म चीजों पे नहीं रहता उस समय। तो वो वैसा हो जाता है जैसे सुसुप्ति में होता है। सुसुप्ति मतलब डीप स्लीप। तो जागृत स्थिति होती है जब हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों काम करता है। स्वप्न की स्थिति में स्थूल शरीर सोता रहता है, सूक्ष्म शरीर काम करता है। और सुसुप्ति जो है डीप स्लीप, उसमें दोनों काम नहीं करते हैं, ना ग्रॉस बॉडी ना सटल बॉडी, सूक्ष्म और स्थूल। तो उस समय व्यक्ति को लगभग वही आनंद मिलता है, कहते हैं कि जैसा कि ब्रह्म ज्योति में मिलता है, लगभग वैसा।
एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन लगभग, क्योंकि दुख सारे खत्म हो गए आपके, भौतिक कलमश नहीं है मन के कारण और शरीर के कारण, तो वो है। तो उन सबसे ऊंचा है, किंतु अभी आत्मा परमात्मा को वो व्यक्ति ने प्राप्त नहीं किया। ठीक, और फिर भगवान बोलते हैं तो 20 से 23 तक असंपर्क समाधि के बारे में भगवान बताते हैं। इसमें हाँ बताते हैं, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तुओं को चेतना स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि निरुद्धम, हर जगह से, हर भौतिक स्थान से चेतना को जाना उसको रोक लिया गया है। हाँ, पतंजलि योग सूत्र में 1.2 इसमें बताया गया है कि योग का मतलब है चेतना की क्रियाओं को रोकना। तो ऐसी समाधि में व्यक्ति आत्मानम, स्वयं आत्मा को देखता है और परमात्मा के रूप को देखता है और उसमें संतुष्ट रहता है। तो उसमें बड़ा व्यक्ति को आनंद आता है। हाँ, और बुद्ध है, वो अपनी बुद्धि के द्वारा भी आत्मा को देख सकता है, लेकिन आत्मा का रूप नहीं देखता है। आत्मा का रूप उसको देखता है जिसको वैसा गुरु मिला हुआ हो। तो अगर आपका भक्त गुरु है जो भगवान की भक्ति बताता है तो देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। तो उसको योग मिश्र भक्त कहते हैं। अन्यथा वो लोग क्या देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा नित्य है, इतना समझ सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति, उसकी इंद्रियां इंद्रियों के संपर्क, इंद्रियों के विषय के संपर्क में नहीं आती हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मा या आत्म तत्व में स्थित, कि हम शरीर नहीं आत्मा, इस तत्व में पूर्ण रूप से स्थित, उसको साक्षात्कार करते हुए। साक्षात्कार का मतलब क्या है, उसको ये नहीं लगता है सिर्फ कि हम आत्मा है, उसको समझ में आ जाए कि हम शरीर के अंदर कैद है। हम लोग, सच्चाई यही है कि हम शरीर के अंदर कैद है, इसके अंदर, लेकिन अभी हमको क्या लग रहा है कि हम शरीर है। तो ऐसे व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हम शरीर के अंदर कैद है, हम शरीर नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति, उसके अंदर कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है, और वो मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर से जो भी परेशानियां मिलती हैं उन सब से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसी समाधि को योग कहते हैं। तो गॉड पाथ में एक और प्रसंग आता है कि कैसे योगी को भी अल्टीमेटली कृपा चाहिए, और इसीलिए जो योगी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उनको मालूम है स्वयं से ये संभव नहीं है। तो योगी लोग भी वही कथा बोलते हैं जो हम लोग बोलते हैं। वो कथा किसकी है, चिड़िया की। तो ये सब आपने सुना होगा पहले भी। ये चिड़िया थी, वो अंडा देती, अंडा उसने दिए, लेकिन उसके अंडे को किसने ले लिया, समुद्र ने ले लिया। तो उसने समुद्र को बोला कि मैं तुमको सुखा दूंगी। तो बार बार वो चोंच में पानी लेके निकाल रही थी, लेकिन चिड़िया कितना भी प्रयास क्यों ना करे, उस चोंच में से पानी पी के और थूक के समुद्र को नहीं सुखा सकती है। लेकिन जब उसने देखा कि गरुण जी जा रहे हैं और गरुण जी की कृपा उसके ऊपर पड़ गई, तो गरुण ने बोला कि अंडे लौटा दो वरना हम आपको सुखा देंगे। तो समुद्र ने डर के अंडे लौटा दिए, क्योंकि समुद्र को मालूम था गरुण जी सुखा सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है। तो उसी तरह से ये लोग भी क्या करते हैं, साथ में कुछ भक्ति करते हैं, जैसे परमात्मा में ध्यान करते हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही उनको भी ये साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये उनके लिए भी लागू है जितना भक्तों के लिए लागू है। तो बिना भगवान की का आश्रय लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये 30 तक हो गया असंप्रज्ञात समाधि। तो फिर अर्जुन के मन में आता है कि कोई और भी नियम है क्या। तो भगवान फिर और भी नियम बताते हैं। सा निश्चयेन
युक्तव्यो सा निश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प भवान कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषता मनस्येन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। पढ़िए इसको। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। 25 भी पढ़ लेते हैं, फिर हम एक एक करके बताते हैं इसको। शनय शनैरुपरमयेत् बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थमना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। उस व्यक्ति को धीरे धीरे करके मन के विचारों को कम करना चाहिए। तो ये हमने बताया, ये प्रत्याहार की एक विधि है, विचारों को भी कम करते हैं लोग। फिर इस तरह से मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। ग्रॉस इंद्रियां जो है उनको आपको संयमित करना है। फिर दृढ़ता पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को भी नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन यहाँ वहां भटके नहीं। तो पहला जो है वो है ग्रॉस कंट्रोल, स्थूल कंट्रोल है आपका, स्थूल नियंत्रण, कि शरीर यहाँ वहां नहीं जा रहा है इंद्रिय स्थिति में, वो मन के द्वारा आप कर रहे हैं। और फिर बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म जो आपका मन है, मन भी कंट्रोल करते हैं वो लोग, ताकि मन यहाँ वहां ना जाए बुद्धि को। और फिर उसके द्वारा अब मन को कहाँ लगाना है, कहीं ना तो वहीं लगाना है। वो कहाँ लगाते हैं, वो आत्मा में लगाते हैं, किसी भौतिक वस्तु में नहीं लगाते हैं। ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, योगी लोग मन को कंट्रोल करते हैं। तो पहले इच्छाओं को छोड़ के, क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी मन को कंट्रोल करने की, तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती है योग करने की। तो पहले इच्छा खत्म होनी चाहिए कि हमको कुछ और नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ योग करना है, परमात्मा को या आत्मा को प्राप्त करना है। फिर आप भौतिक जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल किया मन के द्वारा, मन को कंट्रोल किया बुद्धि के द्वारा, और ये मन को लगाया आत्मा में और परमात्मा में। तो ये उनकी सीढ़ियां हैं। और फिर मन मान लीजिए यहाँ वहां भटक रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार मन को कंट्रोल कर लिया तो हमेशा रहेगा। वो तो रेत जैसा है, रेत को आप हाथ में पकड़िए, धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, फिसल जाती है। तो ये भक्तों को भी एक्सपीरियंस होगा कि जब जब करते हैं तो मन यहाँ वहां भटकता है। किसी ने प्रश्न पूछा था लास्ट टाइम, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये भक्तों को, भक्त भी यूज कर सकते हैं जब के समय, और योगी लोगों के लिए भी ये लागू होता है। ये 26 नंबर श्लोक। यतो निश्चलति मनश्चंचल स्थिरम ततस्ततो नियमेतत् आत्मान्यम आत्मानि एव वशम नयेत्। पढ़िए इसको। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हाँ, तो रजोगुण में आने के कारण क्या होता है, मन यहाँ वहां भटकता है। इसलिए सत्वगुणी जीवन जो है वो भक्ति करने के लिए भी आसान है, योग करने के लिए भी आसान है। तो मन अगर रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है तो कैसा हो जाता है, विचलित हो जाता है, ऊपर नीचे जाने लगता है। हाँ। पुरानी जो हमारे आसक्तियां हैं वो वापस आ जाती हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब पुरानी आसक्तियों में मन जा रहा है उसको वापस खींच के, जहां भी जा रहा है, यतो निश्चलति मनः चंचल स्थिरम, चंचल होने का मन जब यहाँ वहां भटक रहा है उसको आप अपने वश में कीजिए। ततस्ततो नियमित, नियम पूर्वक उसको वापस लाइए, और आत्मानि एवं विषमनये, वापस उसको कंट्रोल करिए। तो मन का काम ये भटकना, उसको बार बार क्या करना है, भगवान के नाम में लगाना है। ये भक्तों के लिए, और उन लोगों को भी आत्मा में परमात्मा में लगाना पड़ता है, योगियों को।
तो यही प्रैक्टिस है। जब हम बोल रहे हैं जप, जप का मतलब क्या है? जप का मतलब क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जो निकल रहा है आपका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको बार बार किस में लगाना है? मन को उस ध्वनि में लगाना है। तो भटकेगा, लेकिन जब भी आपको याद आता है कि अरे भाई भटक गया है, वापस ध्वनि में लगाइए। इसीलिए जनरली हरे कृष्ण महामंत्र सामने रखा हुआ है या फिर भगवान की फोटो वगैरह रखी हुई है, वहां पे जप करना थोड़ा आसान होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मन ऐसी जगह निकल जाता है, पता नहीं चलता कि हम लोग जप भी कर रहे हैं। कई भक्तों का अनुभव है कि एक भी महामंत्र में ध्यान नहीं किया और 16 माला पूरी सफलता से हमारी पूरी हो गई। इसलिए जप के पहले कम से कम एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि भी हम जप करने जा रहे हैं तो मन को किस में लगाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि में लगाएंगे। पहले से प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तो कुछ होएगा ही नहीं। उसके बाद में ये सारी चीजें काम आती हैं। जैसे हमने बताया ना, ये योगियों के लिए भी लागू होता है। 24 नंबर में बताया, 24-25 में। पहले तो उन विचारों को छोड़ना है, बाकी चीजों को। अभी हमको कुछ नहीं करना है। अब हम कृष्ण के कॉन्टेक्ट में है, मात्र कृष्ण के नाम पर हमको ध्यान लगाना है, कहीं और मन को नहीं लगाना है। तो वो प्रतिज्ञा लीजिए, उसके बाद में बैठिए और फिर जब मन यहाँ वहां भटकेगा, वापस उसको हरे कृष्ण महामंत्र में लेके आना। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और सत्वगुण का जैसे हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं? सत्वगुण अगर भोजन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वैष्णव एटिकेट फॉलो करते हैं, तो उसे सत्वगुण में आते हैं। और सुबह का समय सत्वगुण में होता है। तो सुबह का समय अगर आप जप कर सकते हैं तो देखेंगे जप करना बहुत आसान होता है। और भक्तों के संग में तो फिर कहने क्या है, फिर तो और भी आसान हो जाता है। हाँ। तो ये सारी चीजें से आसान हो जाता है भक्ति करना या जप करना। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु सवेरे जैसे हम लोग जप करते हैं तो उस समय भी हम लोग का मन पूरा नहीं लगता है, तो इसका मतलब उस समय भी हम लोग रजोगुण में है? नींद लग रहा है तो तमोगुण में है, रजोगुण में नहीं है। नहीं, नींद नहीं, जैसे मन भटक रहा है हाँ, तो रजोगुण में है। रजोगुण में है। सतोगुण के मतलब सतोगुण में हम लोग जप कर रहे हैं लेकिन मन भटक रहा है, तो हम लोग रजोगुण में है फिर? उस समय देखिए, कोई भी शुद्ध सत्वगुण में नहीं होता है जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बन गए। तो सबके अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्रण होता है। उसी तरह दिन में भी सुबह का समय होता है सत्वगुण में, दोपहर का रजोगुण में, रात को तमोगुण में। तो हम उस गुण का लाभ उठा सकते हैं, समय का, स्थान का। स्थान अगर साफ है तो सत्वगुण में है, सुबह का समय है सत्वगुण में, उसका हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर भी तीनों गुणों से मिक्स है, तो कभी सत्वगुण काम करता है, कभी रजोगुण काम करता है, कभी तमोगुण काम करता है। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर नींद आ रही है तो मतलब अभी कौन प्रभावी हो रहा है? तमोगुण प्रभावी हो रहा है। मन यहाँ भटक रहा है तो कौन प्रभावी हो रहा है? रजोगुण प्रभावी हो रहा है। और मन आज शांत है तो क्या है? आज सत्वगुण में मन है। तो ये संघर्ष चलता रहता है। और जब तक हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाएंगे, ये संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन संघर्ष नहीं करने पे कुछ भी नहीं होगा। जैसे चिड़िया का हमने उदाहरण दिया, चिड़िया प्रयास कर रही थी क्या? उस सागर को सुखाने की। वो चिड़िया के लिए संभव नहीं है। उसी तरह से मन को नियंत्रण करना संभव नहीं है। लेकिन अगर गरुण जी उस चिड़िया का प्रयास देखते नहीं तो उनके हृदय में करुणा उत्पन्न नहीं होती कि भाई इसकी मदद करनी है। उसी तरह से हम अपने प्रयास के द्वारा भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं, और जब भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो कर सकते हैं मन को नियंत्रित। लेकिन अपना प्रयास दिखाना पड़ता है कि हम भगवान प्रयास कर रहे हैं कि हम सत्वगुण में रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ध्यान पूर्वक मंत्र को सुने। भगवान देखते हैं भाई बड़ा मेहनत कर रहा है, तो भगवान फिर कृपा देते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है भाई तुम सो, मैं भी अपना सोता हूँ महाविष्णु बन के। तो फिर भगवान को मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना? यस प्रभु, ओके प्रभु। तो ऑलरेडी 8:30 हो गए हैं, तो नेक्स्ट 26 हो गया ना हमारा।
तो 27 नंबर श्लोक से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हम लोग प्रभु जी के लिए हरि बोल बोल करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।